जन संदेश टाइम्स में मैं हूं महक। रविवार विशेष आज 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम आज आपको यह बताएंगे कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान शख्सियत के नाम पर मनाई जाती है। अगर आप खेल का शौक रखते हैं या किसी भी खेल से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज 116वीं जयंती है। केवल हॉकी ही नहीं बल्कि हर खिलाड़ी के प्रेरणा स्रोत रहे मेजर ध्यानचंद के खेल को विदेशों में भी खूब सराहा जाता रहा है। उनके हॉकी खेलने और विपक्ष की टीम पर दनादन गोल दागने की कुशलता का हर कोई दीवाना था। मेजर ध्यानचंद का करियर ही भारतीय हॉकी का सबसे स्वर्णिम काल था। केवल परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि देशभक्ति भी उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बर्लिन ओलंपिक के दौरान जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को ध्यानचंद से मिलने की लालसा हुई। गौरतलब है कि 1936 में जर्मनी में ओलंपिक का आयोजन हुआ था। ध्यानचंद भारत को एम्स्टर्डम 1928 और लॉस एंजलिस 1932 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिता चुके थे। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। बर्लिन ओलंपिक का फाइनल 14 अगस्त को खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से फाइनल 15 अगस्त को खेला गया। फाइनल में भारत और जर्मनी की टीम आमने सामने थी। 15 अगस्त को खेले गए फाइनल में पहले हाफ में जर्मनी 1-0 से आगे थी। ऐसे में दूसरे हाफ में भारतीय टीम पर दबाव ज्यादा था। हिटलर भी फाइनल मैच देख रहे थे। मैच के बाद ध्यानचंद को मिलने का बुलावा भी भिजवाया। ध्यानचंद जब हिटलर के पास गए तो दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। हिटलर ने ध्यानचंद को अपनी सेना में सर्वोच्च रैंक का पद और जर्मनी के लिए खेलने का ऑफर भी दिया, जिसे ध्यानचंद ने बिना देरी के ठुकरा दिया था। जब बिना जूतों के ही मैदान में उतर गए थे ध्यानचंद। दरअसल बर्लिन ओलंपिक का फाइनल मैच के दूसरे हाफ में मेजर ध्यानचंद ने बिना जूतों के मैदान में उतरने का फैसला किया। हॉकी के जादूगर ने दूसरे हाफ में जो कमाल किया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। ध्यानचंद ने दूसरे हाफ में गोल की झड़ियां लगा दी। भारत आखिर में फाइनल 8-1 से जीतने में सफल रहा। 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे मेजर ध्यानचंद और हॉकी का साथ कुछ ऐसा था कि अगर एक बार गेंद उनकी स्टिक पर आती तो विपक्षियों के लिए गेंद छीनना आसान नहीं होता था। कहते हैं कि ध्यानचंद जब स्टिक लेकर मैदान में उतरते थे तो गेंद उनकी हॉकी से चिपक कर भागती थी। जानकारी के मुताबिक नीदरलैंड के खेल अधिकारियों ने ध्यानचंद की स्टिक तोड़कर जांच करवाई कि कहीं उसमें किसी विशेष प्रकार का चुंबक तो नहीं लगा है। शक निराधार होने पर उन्होंने ध्यानचंद से माफी मांगते हुए उन्हें हॉकी का जादूगर बताया। मेजर ध्यानचंद के मुरीद हुए क्रिकेट के अजूबा कहे जाने वाले सर डॉन ब्रैडमैन का प्रशंसक दुनिया का हर क्रिकेट प्रेमी है, लेकिन ब्रैडमैन भी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से प्रभावित थे। साल 1935 में ध्यानचंद की टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी, जहां उन्होंने 48 मैचों में 201 गोल किए। इस दौरान ब्रैडमैन भी ऑस्ट्रेलिया में एक मैच देखने आए थे। ऐसे में ध्यानचंद को ताबड़तोड़ गोल करते देख वो दंग रह गए। मैच खत्म होने पर वे ध्यानचंद से मिले और कहा, आप तो ऐसे गोल कर रहे हैं मानो रन बना रहे हो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हिंदुस्तान के स्वर्णिम हॉकी इतिहास के इस महानायक ने साल 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया और तीनों ही गेम में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। वहीं भारत के लिए उनके योगदान को देखते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। हालांकि मेजर ध्यानचंद के परिवार समेत कई लोग उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग भी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि आज का दिन भारत के खेलों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ। उन मेजर ध्यानचंद जी का जिन्होंने कि भारतीय हॉकी को एक नया रूप दिया पूरे भारतवर्ष में। वो अकेले ऐसे जादूगर निकले जिन्होंने कि पूरी दुनिया में
हॉकी का लोहा मनवाया और उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक दिया ओलंपिक्स में। जैसा कि आपको मालूम है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा खेल रत्न पुरस्कार, जो कि राजीव गांधी जी के नाम पे था, वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे कर दिया। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि खेल और खेलने वाले लोग आपसी भाईचारा, मोहब्बत और एक ही जगह तमाम डिफरेंट मूड में होने के बावजूद भी एक साथ खड़े रहने का मैसेज देते हैं पूरी दुनिया में। आज खास तौर से आज के दिन पूरा भारतवर्ष, सभी खेल इसको एक महोत्सव के रूप में आज के दिन को मनाते हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा हम लोग इसी तरीके से मिलजुल कर इस मेजर ध्यानचंद जी के महत्वपूर्ण योगदान को याद रखें और भाईचारा अपने देश में जारी रहे। धन्यवाद। मुनव्वर अंजार, लखनऊ। तो स्पोर्ट्स की सबसे हिट फिल्म रही। जब भी स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं या खेल कूद प्रतियोगिता चलती है तो गाना जरूर बजता है। हम लोग नेगी साहब को याद जरूर करते हैं। हमारे बीच में ओंकार सिंह साहब है, 75 वर्ल्ड कप के विजेता। एक बार हम लोग विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त किए हैं। वो 75 में अशोक कुमार जी, विजय फिलिप्स जी, आप देख रहे हैं ओंकार सिंह जी, ये सब 75 वर्ल्ड कप के अशोक दीवान गोलकीपर, इनको कौन भूल सकता है। आप सब, ये बहुत गौरव का क्षण है। आप लोग इतने हल्के में ले रहे हैं, मुझे लग रहा है ये विभूतियां पता नहीं फिर आपके कब मिले। तो एक बार कर्तव्य ढंग से आपको जीत में स्वागत करें। हमारे बीच में यही सुजीत कुमार जी है, 88। तो यह थी राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद पर हमारी खास पेशकश। ऐसी ही विशेष खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।